भाई साहब, बहन जी, बिटिया, बेटा, कभी आपने सोचा है कि कुछ संध्याएं केवल संध्या नहीं होती, वो जीवन की गांठें खोलने वाले दरवाजे होती हैं, जहां मौन वाणी बन जाता है, जहां आंखें पूजा हो जाती हैं, जहां शिव बिना कहे सब सुन लेते हैं। ऐसी ही एक संध्या आती है त्रयोदशी को, जिसे कहते हैं प्रदोष काल। जिस क्षण सूर्य अस्त होता है, मन में कोई दीप जलता है, जहां बाहर अंधेरा होता है पर भीतर कोई शिवतव जागता है। और जब ये प्रदोष दिन हो बुधवार का, तो उसमें जुड़ जाती है बुद्धि की दिशा, वाणी की शुद्धि और जीवन के रुके हुए संयोगों का समाधान। शिव कहते हैं, जो प्रदोष की संध्या में मौन होकर मेरा स्मरण करता है, मैं उसका भाग्य अपने हाथों से लिखता हूँ। इस बार बुध प्रदोष व्रत बुधवार 6 अगस्त 2025 को है। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है भोर 2:08 पर और समाप्त होगी अगले दिन दोपहर 2:27 पर। लेकिन उस दिन का सबसे जागृत समय शाम 7:08 से लेकर रात्रि 9:16 तक है। यही वह संध्या है जहां मौन बोलता है और शिव सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। पूरे जीवन तपस्या दान धर्म में बिताया, पर उनकी गोद सूनी थी। एक दिन एक साधु द्वार पर आए, माँ की आंखों में आंसू देख बोले, बेटी, त्रयोदशी की संध्या को मौन रहकर शिव का व्रत करो, कुछ मत बोलो, क्योंकि शिव शब्द नहीं श्रद्धा सुनते हैं। उन्होंने व्रत किया, ना फल मांगा ना चमत्कार, बस मौन रहकर दीप जलाया और शिव को देखा। कुछ ही समय में उनके जीवन में उजाला आया। एक पुत्र रतन का जन्म हुआ, तेजस्वी, शांत, संयमी। आज भी काशी में कहा जाता है, जो प्रदोष की संध्या में मौन रहकर शिव को देखे, उसकी आंखों में शिव उतर आते हैं। कई स्त्रियां आज भी जब संतान की कामना करती हैं, तो घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने एक दीपक रखती हैं और बिना किसी शोर के आंखें बंद कर कहती हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में भी वह कोमल किलकारी दो, जो पार्वती माता की ममता जैसी शुद्ध हो। ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई तामझाम, बस एक शांत दीपक और उसमें समर्पण की लो। ऐसा दीपक जो उस स्थान पर जलता है जहां श्रद्धा शिव के सामने सिर झुकाती है। एक और प्रसंग सुनिए। एक माँ थी, बिटिया की शादी तय हो चुकी थी, शगुन मंडप विदाई सब तय था, पर जब तारीख देखी गई तो विदाई पड़ गई बुधवार प्रदोष व्रत की संध्या। माँ ठहर गई, पंडित से पूछा, क्या यह दिन शुभ है? पंडित मुस्कुराया और बोला, जिस दिन शिव और पार्वती मिलते हैं, उस दिन किसी बेटी को घर से विदा मत करना। माँ ने विदाई टाल दी। आज भी वह कहती है, जिस घर में मेरी बिटिया गई, वहां ना कोई अशुभ आया ना कोई वियोग, क्योंकि प्रदोष व्रत वियोग का नहीं संयोग का समय है। और अब यदि आप भी इस दिन शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल कथा जानना पर्याप्त नहीं होता। शिव की कृपा श्रद्धा के साथ विधि से जुड़ी होती है। इसलिए आइए अब जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, मन में संकल्प लीजिए, निर्जल रहे या फलाहार, जैसे आपकी श्रद्धा और स्वास्थ्य अनुमति दे। शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, श्वेत पुष्प, धतूरा अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें और संभव हो तो 1 घंटा मौन रहकर शिव का ध्यान करें। लेकिन कुछ बातें इस दिन विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं। बेटियों की विदाई ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, मांसाहार,
मदिरा और लोहे का प्रयोग ना करें और माता पिता या गुरु का अनादर तो कभी ना करें। और अब हम पहुंचते हैं उस भाग पर जहां केवल नियम नहीं, रूपांतरण की शक्ति होती है। ये वे विशेष उपाय हैं जो श्रद्धा और संकल्प को मिलाकर जीवन की समस्याओं को बदलने की ताकत रखते हैं। यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा की पुकार हैं जिन्हें शिव कभी अनसुना नहीं करते। अगर संतान की कामना हो तो गाय के दूध में केसर और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में कहें, हे नीलकंठ, जैसे तुमने विष अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही मेरे जीवन की पीड़ा भी अपने भीतर संभालो। अगर बुद्धि या नौकरी में स्थिरता की तलाश हो तो धूप को गंगा जल में डुबाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और 108 बार जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। अगर मन बहुत अशांत हो तो हरे वस्त्र पहनिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और एक संकल्प लीजिए, मैं बोलने से पहले सोचूंगा और सोचने से पहले शिव का नाम लूंगा। और अगर आपकी बिटिया विवाह योग्य है तो माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। चूड़ियाँ, काजल, सिंदूर, नारियल और मौन प्रार्थना कीजिए, हे गौरी माता, जैसे आपने तप से शिव को पाया, वैसे ही मेरी बिटिया को ऐसा जीवन साथी दीजिए जो उसे समझे, सम्मान दे और उसका जीवन शिवमय बना दे। अब एक युवक की कथा भी सुनिए। हर बार नौकरी छूट जाती थी। लोग कहते, इतना पढ़ा है फिर भी जीवन स्थिर क्यों नहीं। एक दिन मंदिर के बाहर एक पंडित ने कहा, प्रदोष व्रत रख, शिवलिंग पर धूप चढ़ा और कह, हे भोलेनाथ, मेरी बुद्धि को दिशा दो और मेरे कर्म को स्थिरता। उसने एक नहीं कई प्रदोष व्रत किए, कभी सोमवार पड़ा, कभी शनिवार, लेकिन मन का संकल्प अडिग रहा। हर त्रयोदशी को श्रद्धा से व्रत रखा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। आज वही युवक अपने गांव का सबसे शांत, सबसे प्रतिष्ठित सलाहकार है। लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि उसमें अब केवल शिक्षा नहीं, शिव की स्थिरता बस गई है। क्योंकि शिव सिर्फ श्रवण नहीं करते, वो मौन की भाषा पढ़ते हैं और बुध प्रदोष उस मौन की पूजा है। यह कोई तिथि नहीं, यह वह संध्या है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय में श्रद्धा जगा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह चैनल है मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा। हर हर महादेव, जय शिव पार्वती।